तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही ऋषि सुनक जो कि यूके के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी फोन पर बातचीत होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और बताया जाता है कि इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें बधाई दी प्रधानमंत्री पद के लिए। साथ मिलकर काम करने का वादा किया गया है और सबसे बड़ी बात कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों ही तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। ये खबर निकल कर आई थी, लेकिन अब कुछ डिफरेंट टाइप की खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों की बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग कब होगी? नवंबर में, यानी बिल्कुल अगले महीने। कुछ ही दिन इसमें बाकी है। मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 का सम्मेलन होने वाला है और यहीं पर ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। जी हाँ, दोनों पहुंचेंगे अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए और वहीं पर इन दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। वैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नए नए ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत जल्द भारत आ रहे हैं और यहां आकर वो एस जयशंकर साहब के साथ बातचीत करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर डिटेल में चर्चा की जाएगी, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इंडोनेशिया में जैसे ही G20 का सम्मेलन होगा, वहां पर बातचीत होगी, तो वहीं के वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर मुहर लग सकती है। जी हाँ, ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी दीपावली पर होना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि वो अगले महीने नवंबर में मोहर लग सकती है, जब G20 में दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। क्योंकि जब G20 में दोनों ही पहुंचेंगे तो वहां पर इनके बीच में बायलैटरल टॉक्स भी होगी और इसी दौरान बाकी की सारी विस्तृत चर्चाएं वहीं पर हो जाएगी। बाकी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर भारत की विजिट पर आ रहे हैं, इस दौरान जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है भारत की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, उन सब के ऊपर गहन चर्चा करके उन सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा जो भी मतभेद है दोनों देशों के बीच में। और यही सारे कारण है कि दोनों ही देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो तैयारियां थी वो बिल्कुल अंतिम चरण तक कर ली है। यानी सारी कुछ तैयारियां बाकी है, बस केवल अब मोहर लगना बाकी रह गई है, जो मैंने आपको बताया कि G20 के सम्मेलन में संभवतः लग जाएगी। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि दोनों ही देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए काफी उत्सुक थे और दोनों ही देशों का म्यूचुअली इसके अंदर बहुत सा इंटरेस्ट भी था। लेकिन बीच में इन मैडम ने जो बात गड़बड़ करी और जो पूरे किए कराए पर पानी फेरा, वही एकमात्र कारण है जिस वजह से ये डिले हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि काफी समय से ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था, ताकि वो यहाँ से व्यापार फैलाते हुए यूरोपियन यूनियन तक पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा काफी लंबे समय से पेंडिंग है। जैसे हमने देखा कि लगभग 1 दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कंप्लीट हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। इसी तरह की चीजें कुछ रिलेट करती है यूरोपियन यूनियन से भी। यूरोपियन यूनियन से 2012-13 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। उस समय ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सर्वे सर्वा होता था कुल मिलाकर। यानी सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा देश यूके ही होता था यूरोपियन देशों में। तो इसी वजह से बायलैटरल किसी तरह का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाला था, अगर वो हो गया होता उस समय, तो उसमें ब्रिटेन अपने आप आता। वो तो बाद में जब ब्रिटेन बाहर निकला, उसके बाद में ये चर्चाएं हुई कि बायलैटरली भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन से भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2012-13 से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते को लेकर बातें चल रही है, वो भी लगभग अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। और हाल फिलहाल के समय में ही कुल 6 बार इस मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में बातचीत हुई है। इस दौरान भारत की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी रखी गई है यूरोप के सामने। तो इन सब के ऊपर भी बहुत ही जल्द निर्णय आ सकता है और हम लोग शायद बहुत जल्दी ये देख सकेंगे 2023 की मेरे ख्याल से शुरुआत में ही, कि उस समय तक यूके से तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो ही चुका होगा, साथ में यूरोपियन यूनियन से भी हो चुका होगा। और यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना यानी कल्पना से परे है। ये भारत वहां पर बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकता है। 26-27 देश वहां पर शामिल हैं पूरे यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो, और सारे के सारे पैसे वाले देश हैं। उनका लाइफस्टाइल बड़ा ही अलग है और बहुत सारे ऐसे स्कोप खुल जाएंगे भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिनके बारे में तो फिलहाल कल्पना करने से ही मन गदगद हो रहा है। तो अगर वो समझौता भी हो जाता है और साथ में ये जो ब्रिटेन वाली डील है ये भी कंप्लीट हो जाती है, तो ये भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। और रही बात ब्रिटेन में, ये जो सुएला ब्रेवरमैन कह रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी और वो लोग ओवरस्टे यहाँ पर करेंगे, तो ऐसा कुछ मामला है नहीं। इवन यूके की जो करंट गवर्नमेंट है, यानी ऋषि सुनक की, जिसमें ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर और सुएला ब्रेवरमैन होम मिनिस्ट्री का पद संभाल रही है, इन्हें अब इनके अपोजिशन वाले, इनके विरोधी ताने मारने शुरू कर चुके हैं कि आप खुद भी तो इमिग्रेंट्स हैं, उसके बावजूद आप ईस्टर्न अफ्रीका और एशिया से आने वाले इमिग्रेंट्स के बारे में इतनी नफरत फैला रहे हैं, तो ये सही नहीं है।
यानी जो चीज़ आप लोगों ने कमेंट करके वीडियो के नीचे अक्सर लिखी है कि ये मैडम भी तो भारतीय है और ये भी तो यूके में भीड़ बढ़ा रही हैं, तो वो बात अब देखिए इनके विपक्षी दल भी कहने लगे हैं। तो कहने का मतलब हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी इस बात को क्लियर किया गया है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप प्रतिबद्ध हो जाएंगे, हम जितने भारतीयों को चाहे रेल भर के भेज देंगे, उन्हें आप वीज़ा वगैरह दीजिए, नहीं। लेकिन जो नेसेसरी है, जो बिजनेस संबंधित वहाँ पर जाना चाहता है, वो कंपनियाँ जो आपके साथ ट्रेड करेंगी, आपको एक्सपोर्ट करेंगी, आपके वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उन सभी कंपनियों से संबंधित लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीज़ा देना ही पड़ेगा। ये तो ड्यूटी है और ये सारी चीज़ें किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेसेसरी होती है। इससे आप या कोई और भी देश मुकर नहीं सकता। कॉमन सेंस वाली बात है कि बिजनेस से संबंधित लोग वीज़ा लेंगे ही, वहाँ पर जाएंगे ही। तो जो भीड़ बढ़ाने वाली बात थी उसका एक कार्ड था भारत की तरफ से कि भारत ने इस तरह से स्मार्टली जवाब दिया यहाँ पर। वैसे जो कुछ भी होगा आने वाले समय में हम सभी को पता चल जाएगा। आई होप कि नवंबर में ये डील कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।